धन्यवाद करता हूँ आपका जीवित मान दयालु मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह आज के दिन के सुंदर समय के लिए। अब जबकि समय है खुदावंद आपके वचन को मनन करने का, खुदावंद आप हमें अपनी आत्मा से अपने वचन से भरना और हर एक जो प्रभु जी आपके वचन को सुने वो आशीषित हो। मैं तो प्रभु जी पापी निकम्मा तुच्छ और मूर्ख इंसान हूँ। आपके वचन के बारे में प्रभु जी मैं व्याख्यान नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी महिमा का प्रभु जी जितना भी व्याख्यान किया जाए खुदावंद उतना ही कम है प्रभु जी। जितना ही आपकी तारीफ की जाए, आपका धन्यवाद किया जाए, आपकी स्तुति की जाए खुदावंद, ये जिंदगी प्रभु जी उसके लिए बहुत कम है प्रभु जी। आपसे विनती क्या चाहते हैं अभी जबकि आपके वचन को बोलने का समय है खुदावंद, आप शब्द देना अपने, आप अपनी आत्मा से भरना और जो भी महिमा मिले वो केवल आपको मिले। विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुना करो। खुदावंद का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। विशेष रूप से आप में से हर एक जन जो भी यहां पर उपस्थित है, आपकी एक मनोकामना जरूर होगी और वो मनोकामना ये कि आप खुदावन को देखना चाहते हैं। जरूर आपके मन के अंदर ये इच्छा होगी। आप देखना चाहते हैं या नहीं? हर कोई चाहता है कि मैं खुदावन को देखूं, लेकिन खुदावन को देखने के लिए बाइबल में लिखा है कि कैसे देख सकते हैं। कोई तरीका तो होगा ना उसको देखने का, क्योंकि खुदावन को देखना मनुष्य नहीं उसको देख सकता। बाइबल में लिखा है कि जब खुदा ने कहा कि मैं अपने बच्चों से बात करने आऊंगा निर्गमन में, तो मूसा ने उस खुदा ने उससे कहा मूसा से कि तू इनको तैयार कर, और लिखा 3 दिन तक वो अपने आप को पवित्र करें, तब मैं जब पर्वत पे उतरूंगा तो मैं क्या करूंगा, उनको दर्शन नहीं दूंगा, उनसे बातें करूंगा। और जब वो 3 दिन बाद लिखा है कि पर्वत पे उतरने से पहले साथ में यह भी इंस्ट्रक्शन दी गई कि कोई भी मनुष्य उस पर्वत को छुए नहीं, क्योंकि खुदावंद इतना महान पवित्र है कि वो 3 दिन भी अपने आप को पवित्र करने के बाद उस दशा में नहीं थे कि उस पर्वत को भी छू ले। अगर वो उसको छूते तो बाइबल में लिखा है वो मर जाएंगे, निश्चय मर जाएंगे। और जब खुदावंद 3 दिन बाद उस पर्वत पर उतरा, निर्गमन 20 में भी लिखा है, निर्गमन 19 में भी लिखा है, तो क्या लिखा है कि लोग देख के डर गए कि ये तो जब उतर रहा है पर्वत बिल्कुल धधकने लगा और बिजलियां कड़कने लगी और पूरा पृथ्वी थरथराने लगी। वो सारे डर गए और उन्होंने क्या कहा मूसा से कि तू ही हमसे बातें कर, खुदा तुझसे बातें करे और तू हमसे बातें कर, हम अकेले खुदावन से बात नहीं कर सकते, हम मर जाएंगे। इतना अधिक डर गए। लेकिन खुदावन के सामने अब ये इच्छा तो पहले लोगों की भी थी कि हम खुदावन को देखें, और यही वाली इच्छा किसकी बनी? मूसा की। मूसा भी चाहता था खुदावन को देखें, जबकि खुदावन की प्रेजेंस के अंदर वो जाता था। खुदावन एक आग में उसको दर्शन देता था, और बाइबल में लिखा है खुदावंद उत्पत्ति से लेके, और अगर आप आगे तक भी देखेंगे पुराने नियम में, तो बहुत बार खुदावंद अलग अलग तरीके से अपने लोगों के बीच में आता था। आदम के पास खुदावंद कैसे आता था? ठंडे समय में मिलने। और कैसे आता था? ग्लोरीफाई बॉडी में। वो उसको आत्मा को महसूस तो करते थे, क्योंकि वो भी आत्मिक रीति में थे, पवित्र थे, शुद्ध थे, लेकिन वो खुदावंद को देख नहीं पाते थे, सिर्फ उसका शब्द सुनते थे। फिर कैसे आता था खुदावंद? लिखा है खुदावंद फिर वचन के माध्यम से, अपने नबियों के माध्यम से बात करने लगा। उसने अब्राहम से बात की, उसने याकूब से बात की, कईयों से बात की, और हर एक को यह पता था कि हम खुदावंद को देख नहीं सकते। जबकि इब्राहिम ने कैसे देखा? लिखा जब 3 लोग उसके पास आए तो उसने उनको देखा, लेकिन वो क्या था? जब खुदा भी था उनमें, लेकिन वो क्या था? एक आत्मिक रूप में था। वो एक शारीरिक रूप में नहीं उसको देख सकता था। उसने भी उनका स्वागत किया। और भी जो लूत के पास भी फरिश्ते गए खुदावंद के, उसने भी उनको देखा। फिर लिखा है एक जगह कि याकूब, अगर आपका कभी किसी से झगड़ा हो तो आप उसको क्या कहोगे? जाते टाइम किसी से आगे अगर आपकी लड़ाई हो रही हो, क्या कहोगे आप? क्या कहेंगे अगर आपकी कभी भी किसी से कभी कोई झगड़ा हो? लिखा है उत्पत्ति 'आप कभी क्या कहेंगे अगर आपका कभी भी किसी से कभी कोई झगड़ा हो जाए? और ये है मेरे पास
याकूब का लिखा हुआ यहां पर है कि याकूब यहां पर वापिस आ रहा है अपने मामा के यहां से। और जब ये मामा के यहां से वापिस आया तो याकूब को यहां पर खुदावन ने दर्शन दिया। और जब दर्शन दिया तो उस दर्शन में लिखा है कि वो उससे लड़ता रहा। किससे? उस स्वर्गदूत से जो उसको वहां पर मिला। और जब उसको वहां पर मिला तो आप निकालिएगा उत्पत्ति उसका 32वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत से। मैंने आपसे एक सवाल किया कि अगर आप कभी भी किसी से अगर आपके का झगड़ा चल रहा हो तो आप जब आपसे और जिसका झगड़ा हो रहा हो वो वापस जा रहा हो, आप उसको क्या कहेंगे? बता सकते हैं आप क्या कहेंगे उसको? दुश्मन कहेंगे। दुश्मनी कहेंगे, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपका तो उससे आपकी तो उससे लड़ाई हो रही है। लेकिन यहां पे आप देखिएगा जब याकूब का उस स्वर्गदूत से झगड़ा हो रहा है, पढ़िएगा इसकी 22वीं आयत से, वो क्या बोलता उसको? याकूब का मलयुद्ध। उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। इस समय याकूब बिल्कुल अकेला है, कोई नहीं है, ना उसकी पत्नी उसके साथ है, ना उसके बच्चे उसके साथ है, बिल्कुल अकेला रह गया। ठीक है, आगे। तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मलयुद्ध करता रहा। लिखा है उसके साथ उसको लगा कोई आदमी आया है और पौ फटने तक यानी कि सुबह होने तक वो उसके साथ लड़ता रहा। दोनों लड़ रहे हैं, याकूब भी लड़ रहा है, जबकि याकूब एसाव इसका जो भाई था वो कौन था? शिकारी था। वो परफेक्ट था इन सारी चीजों में, क्योंकि शिकार करते रहे, बहुत से जानवर भी आ सकते हैं, लेकिन याकूब लिखा है वो घर में रहता था, लेकिन वो क्या था कि योद्धा था। लेकिन वो क्या लिखा है कि वो उससे पांव फटने तक लड़ता रहा। आगे। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उससे मलयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। और लिखा है उसने एक जगह लिखा है कि वो जो जिससे याकूब लड़ रहा था उसने क्या देखा कि मैं याकूब के ऊपर प्रबल नहीं हो पा रहा हूं। किस तरीके से प्रबल नहीं हो पा रहा हूं? एक शारीरिक तरीके से, लेकिन उसके पास हर तरीके के टैक्ट से वो चाहता तो याकूब को कभी का पराजित कर देता। जब उसने देखा कि मैं प्रबल नहीं होने पा रहा हूं, तब उसने क्या किया? उसकी जांघ की नस को छू दिया। आपने देखा होगा कई बार हमारी नस पे नस चढ़ जाती है, नहीं खड़ा हुआ जाता, पेन होता है बहुत ज्यादा। ऐसे ही उसने याकूब के जांघ की नस को छू दिया और वो क्या हुआ? दर्द से कराने लगा। आगे। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। देखा आपने? वो कहता है मुझे जाने दे, क्योंकि दिन निकलने वाला है। पूरी रात इनका झगड़ा होता रहा, लेकिन याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा। आज तक आपने दुनिया में कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि किसी से अगर आपका झगड़ा चल रहा है और झगड़ा खत्म होने के बाद आप ये कहो जी जाने से पहले गालियां तो मेरे को खूब दे दिया, अब आशीर्वाद और देके जा। सुना कभी आपने? लेकिन याकूब यहां पर जानता है कि जो मुझसे लड़ रहा है वो खुदावन का ही दूत है। उसने कहा मैं जाने तेरे को तब दूंगा जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। पूरी दुनिया की कोई भी कहानी पढ़ लेना, कोई भी धार्मिक पुस्तक पढ़ लेना, कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि जहां पर युद्ध चल रहा हो और वहां पर आशीर्वाद की डिमांड की गई। उसने आशीर्वाद क्यों मांगा? याकूब ने बता सकते हैं? क्योंकि याकूब को पता है आशीर्वाद की कीमत क्या होती है। उसी आशीर्वाद को लेने के लिए उसने पहले अपने बाप के सामने अपने आप को रोएदार बनाया। अपने बाप से आशीर्वाद लेने के लिए उसने अपने बाप भाई के अधिकार को खरीद लिया। क्यों? क्योंकि उसको आशीर्वाद की कीमत पता है।
हम आशीर्वाद की कीमत नहीं जानते कि हमारे माँ बाप से हमें आशीर्वाद लेना चाहिए, हमें हमारे बड़ों से आशीर्वाद लेना चाहिए, हमें खुदावंद से आशीषें लेनी चाहिए, क्योंकि खुदावंद आशीषों का क्या है? स्रोत है। वो खुदावंद बाइबल में लिखा है उसी से ही आशीषें निकलती हैं। और हम में से कभी हमने ये नहीं चाहा, हम ये तो चाहते हैं कि खुदावंद हमें ये चीज दे, ये चीज दे, ये चीज दे, लेकिन उसने इजराइल ने, उसने याकूब ने क्या कहा? मुझे बिना, जब तक तू आशीर्वाद नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। अब देखो उसने आशीर्वाद में आपको क्या चाहिए होगा? अगर आप कभी भी किसी खुदा को पकड़ लो कि आप, मैं बिना आशीर्वाद आपको दिए जाने नहीं दूंगा, आप क्या आशीर्वाद की डिमांड करोगे कि आपको क्या आशीर्वाद मिलना चाहिए? पढ़िएगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? अब क्या उसको नहीं पता किसका नाम क्या है, लेकिन पूछना चाहता था वो, तेरा नाम क्या है? याकूब से उसने पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। तब याकूब ने बताया, मेरा नाम याकूब है। आगे उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं है, आज से तेरा नाम इज़राइल होगा, क्योंकि तू मनुष्यों और खुदा से लड़ते हुए भी प्रबल हुआ है। खुदा से लड़ते हुए भी तू क्या हुआ? प्रबल हुआ है, क्योंकि तूने लड़ाई बेशक लड़ी पूरी रात, लेकिन तूने पूरी रात अपने मुंह से कोई अपशब्द नहीं निकाला, गालियां नहीं दी, क्योंकि तेरे को पता है जिससे तू लड़ रहा है वो खुदावंद है। तू स्वर्गदूत को समझ के, एक खुदावंद के दूत को समझ के तू लड़ रहा है, लेकिन उस दूत के अंदर ही खुदावंद का आत्मा था। तो लिखा है, तो उन दोनों से लड़कर प्रबल हुआ है, इसलिए तेरा नाम क्या है? इज़राइल है। आज भी ये नाम सब जातियों में प्रबल है। आज भी वो सब मनुष्यों पर प्रबल होता है। इस दुनिया के अंदर इज़राइल आज की डेट में एक ऐसा देश है जो किसी से नहीं डरता, चाहे वो कितना बड़े से बड़ा देश हो, चाहे कितने भी चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हो। ये नाम खुदा ने उसको दिया कि आज से तेरा नाम इज़राइल है, और वो नाम आज तक है। ठीक है, आगे। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया। तब उसने उस स्थान का नाम पनीएल रखा। यही आज की वर्ष है कि मैं खुदावंद को आमने सामने देखने पर भी मैं जिंदा हूं, क्योंकि उसको पता है कि खुदावंद को देखने के बाद कोई भी आदमी जिंदा नहीं रह सकता। वो एक ऐसी पावर है, जैसे सूर्य है, सूर्य की रोशनी को आप 2, 4, 5 सेकंड देखने के बाद आपको कोई चारों तरफ कोई चीज नजर नहीं आएगी। तो जिसने सूर्य को बनाया, उसको बनाने से पहले जब इस पूरी पृथ्वी के ऊपर प्रकाश किया, वो प्रकाश कितना प्रकाशमान होगा, वो उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि खुदावंद को कोई नहीं देख सकता। आगे। पनीएल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया और वह जांघ से लंगड़ाता था। इजरायली जो पशुओं की जांघ को जोड़ वाले झंगनास को आज के दिन तक नहीं खाते, इसका कारण यही है कि उस पुरुष ने याकूब की जांघ के जोड़ में जंगनास को छुआ था। और आज की डेट में भी इसराइली जो जांघ की ये जो नस होती है, इसको आज तक नहीं उन पशुओं को खाते। वो जो पशु होते हैं, जैसे आज की डेट में आपने देखा होगा, हर आदमी जो इसको बकरे की जो टांग होती है, जिसको खैर मेरे को याद नहीं आ रहा, तो उसको खाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां का गोश्त रान वहां का गोश्त सबसे अच्छा होता है। लेकिन इसराइली आज की डेट में भी वो नहीं खाते। क्यों? क्योंकि याकूब की जांघ नस को उसने स्वर्गदूत ने छुआ। ठीक है, पहली बात। अब एक जगह से और निकालिएगा आप, न्यायों न्यायों 7 बाब, यहां पर लिखा है गिदोन के बारे में। गिदोन के पास खुदावन का दूत आया और उसने उसको ये कहा कि तू जाके वहां पर लड़,
और मैं तेरे द्वारा इजरायलियों को वहां से बाहर मुक्त करूंगा। पेज नंबर है 303, ठीक है, निकालिए। तो सॉरी, इसका छठा अध्याय निकालिए प्लीज। आप इसकी पढ़िएगा 19वीं आयत से। तो गिदौन जो है यहाँ पर खुदावन के दूत ने उसको, और वो बड़ा वो सोच में पड़ गया कि हम तो यहाँ पे गुलाम हैं, हम तो इनसे डरते हैं, हम कैसे इन पे विजय प्राप्त करेंगे। तो खुदावन से चिन्ह मांगने लगा। यहाँ पर लिखा है खुदावन ने उसको 2 चिन्ह, उसने कहा कि बोल क्या चिन्ह चाहिए। उसने कहा कि आज की रात मैं एक रुई को बाहर रख दूंगा, तो क्या हो, चारों तरफ सूखा रख दूंगा, और ये जो रुई है इसके ऊपर ही ओस पड़े। तो खुदावन ने कहा ठीक है। उसने जब सुबह उठ के देखा तो उसने जब उस रुई को निचोड़ा तो 1 कटोरा पानी निकल गया। अब उसको बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने कहा भी ये तो खुदावन ने, इसका मतलब उसको पहले तो ये वहम ही होता रहा, कहीं ऐसा तो नहीं मैं कोई वहम, कोई स्वप्न देख रहा हूं। तब उसने कहा खुदावन मैं एक बारी और मैं परखना चाहता हूं कि मैं इसके लिए अपने आप को तैयार करूं। उसने कहा बोल। कहते आज की रात चारों तरफ ओस पड़े और इस ऊन पे ओस ना पड़े। तो लिखा खुदा ने ऐसे किया, चारों तरफ गीला हो गया, ऊन बिल्कुल सूखी। तो उसको ये लगा कि मैंने खुदावंद मुझसे बातचीत कर रहा है। लेकिन उस बातचीत से पहले यहां पर एक टुकड़ा है, पढ़िएगा इसकी 6ठे अध्याय की 19वीं आयत से। तब गिदोन ने जाकर बकरी का एक बच्चा और एक एपा मैदा की अख़मीरी रोटी तैयार की। उसने क्या किया कि उसने जब वो स्वर्गदूत उससे बातें कर रहा था, खुदा जब उससे बातें कर रहा था, तो उसने कहा कि मैं कैसे जानूं कि आप मेरे पास हैं, आपके लिए मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूं, आप उस पहले भेंट को ग्रहण करना, तब मैं आगे जान पाऊंगा कि आगे की कार्रवाई में आप मेरे साथ हैं। वो उसका आदर करना चाहता था, उसके लिए उसने भेंट को लेके आया। आगे तब मांस को टोकरी में और जूस को तसले में रखकर भान वृक्ष के तले उसके पास ले जाकर दिया। परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, मांस और अख़मीरी रोटी को लेकर इस चट्टान पर रख दे और जूस को उड़ेल दे। उसने क्या कहा कि वो जो उसके लिए लेके आया, उसने क्या कहा, उसके हाथ में दिया। उसने कहा वो जो लेके आया, उसने कहा मांस और जो जूस है, मांस और अख़मीरी रोटी चट्टान पे रख दे, और उसके ऊपर जो तू जूस लेके आया निकाल के अंगूरों का, वो उसके ऊपर डाल दे। उसने उसके चट्टान के ऊपर रख के उसके ऊपर उंडेल दिया। उसने कहा मैं तो बना के लाया कि ये खाएंगे बड़े आराम से बैठ के, लेकिन यहां पर इन्होंने क्या किया। लेकिन खुदावंत क्योंकि उस समय ग्लोरीफाई बॉडी में है, वो दुनियावी भोजन को ग्रहण नहीं करता। जब खुदावंत जिस्म में आया तब उसने भोजन खाया। आगे उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अख़मीरी रोटी को छुआ, और चट्टान से आग निकली, जिससे मांस और अख़मीरी रोटी भस्म हो गई। लिखा है तब खुदावन के दूत ने अपनी लाठी को उसकी ओर बढ़ाया, तो चट्टान के अंदर से आग निकली, ऊपर से नहीं निकली, स्वर्ग से आग नहीं आई। कहां से निकली? चट्टान के अंदर से निकली, और वो रोटी और वो मांस और वो जूस भस्म हो गया। खुदावन ने उस चट्टान को वेदी बनाकर उसको ग्रहण किया। ठीक है, आगे तब यहोवा का दूत उसकी दृष्टि में ओझल हो गया। तब लिखा है खुदावन के दूत उसकी भेंट को ग्रहण करके और उसकी दृष्टि से क्या हो गया? ओझल हो गया, चला गया वहां से। ठीक है, आगे जब गिदोन ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था, तब गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। और तब वो घबरा गया कि मैंने तो उस दूत को, जब अपने सामने से उसने देखा, दूर दूर तक तो कोई दिख नहीं रहा, इसका मतलब वो खुदावन का दूत था। वो घबरा गया कि मैंने तो उस दूत को आमने सामने देखा है। जैसे याकूब ने कहा कि मैंने खुदावन को आमने सामने देखा है, उसने उस जगह का नाम पनीएल रखा, ऐसे ही गिदोन भी कहने लगा मैंने तो खुदा को आमने सामने देख लिया, और मैं जिंदा कैसे हूं, मैं तो मर जाऊंगा। आगे तब गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। तब लिखा है खुदावंद ने उससे कहा तुझे शांति मिले, लिखा है तू मत डर, तू ना मरेगा। 3 बातें बोली उसको। पहली बात क्या बोली? तुझे शांति मिले। दूसरी बात बोली मत डर, और तीसरी बात बोली तू ना मरेगा। आगे तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर
उसका नाम यहोवा शालोम रखा। आपने देखा होगा बहुत से लोग अपने बच्चों का नाम शालोम रखते हैं, वो यहीं से रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह को भी शांति का राजकुमार बोला गया, वो यहीं से बोला गया। खुदा ने कहा तुझे शांति मिले, और उसने उसका नाम, उसको क्या रखा, उस जगह का नाम यहोवा शालोम रखा। आगे, वह आज के दिन तक अभ्यंतरियों के ओपरा में बनी है। ये जगह आज तक है, और इसका मतलब होता है शांति का। इसको पढ़ना दोबारा, 24वीं आयत। तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। यहोवा शालोम रखा। और अगर आप नीचे देखेंगे तो उसका मतलब है यहोवा शांति देने यहोवा शांति देने वाला है, ये है इसका मतलब। तो यहां पर भी देखने के बाद वो नहीं मरा। एक जगह से और देखेंगे, निकालिएगा यशाया उसका 6वां अध्याय, फिर वचन में चलेंगे आगे। 6वां अध्याय, और यहां पर भी आप पढ़ेंगे इसकी 5वीं आयत से। पहली ऐसे पढ़िएगा प्लीज। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। यहां पर यशाया कहता है मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। अपनी आंखों से उसने खुदावंत की महिमा देखी। बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर मैंने खुदावंत को विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर में से मंदिर भर गया। और जो खुदावन के वस्त्र का जो उसने पहन रखे थे, उसका जो कपड़े का घेर था, उसी से पूरा मंदिर भर गया। आगे, उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। और स्वर्गदूतों की आपने देखा होगा, स्वर्गदूत आपने बाइबल में कई जगह पढ़ा होगा, लेकिन एक स्वर्गदूतों से भी ऊपर एक जाति होती है जिसको सराप बोला जाता है, और उनके 6 पंख होते हैं। हर सराप के 6 पंख होते हैं। ये स्वर्गदूत से ऊपर की जाति है, उनसे बड़े वाले दूत हैं। और ये क्या थे, वो उस सिंहासन के ऊपर जहां पर खुदावन बैठा था, वो सिंहासन के ऊपर थे। पढ़िएगा। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे। और वो जो स्वर्गदूतों का सुनना, जो 6 पंख थे, वो उनका करते क्या थे, 2 पंखों से तो वो अपने मुंह को ढांप लेते थे, क्योंकि वो भी अपने आप को इस योग्य नहीं समझ पाते थे कि खुदावन को देख सकें। आगे, और 2 से अपने पांव को, और 2 से अपने पांव को, क्योंकि वो इतना पवित्र स्थान था कि हमारे पांव खुदावन को दिखने नहीं चाहिए। 2 से अपने मुंह को ढांपते थे, और 2 से अपने पांव को ढांपते थे, और 2 से उड़ रहे थे। और 2 से उड़ते थे। 6 पंख से नहीं उड़ते थे, उड़ते 2 से ही थे। आगे, वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। और वो एक दूसरे से पुकार पुकार कर एक ही शब्द बोल रहे थे, सेनाओं का यहोवा जो इस सिंहासन पर विराजमान है, वो पवित्र पवित्र और पवित्र है। इतना पवित्र है। एक होता है वीआईपी, एक होता है वीवीआईपी, और ये महापवित्र। जितनी बार इसके आगे वी लगाते चले जाओ, ये उससे कहीं ज्यादा पवित्र है। आगे, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और लिखा है सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। ये जो यशाया ने दर्शन देखा, ये सोच लो तब का दर्शन होगा जब सूरज चांद सितारे नहीं बना होगा। उसके तेज से ही सारी पृथ्वी भरपूर है। और जो उसने मंदिर में जो लिखा, उसके घेर से जो कपड़े था उससे उसका वो भर गया, वो नया यरूशलेम ही स्वर्ग का होगा। क्योंकि पृथ्वी तो खुदावंद कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। ठीक है, आगे पढ़िएगा। और पुकारने वालों के शब्द से देवरियां की नींवें डोल उठी। और जो स्वर्गदूत पुकार रहे थे, उनके पुकारने से जो वहां का जो मंदिर था, उसकी देवड़ियां जो थी, उसकी नींव थी, वो कपकपाने लगी उन स्वर्गदूतों से। अभी तो खुदावन कुछ नहीं बोल रहा। आगे, और भवन धुएं से भर गया। और पूरा भवन, खुदावन का भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ,
क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज धीराज को अपनी आंखों से देखा है। और यशायाह ने कहा, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं तो अशुद्ध होठों वाला और अशुद्ध लोगों के बीच में रहता हूं, और जिसके मैंने दर्शन किए हैं वो महापवित्र है। मैं लिखा है कि मैं और उसको मैंने अपनी आंखों से, अपने उस महाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। डर गया वो, क्योंकि पहले लोग, आज डेट में हम चाहते हैं हम खुदावन को देखें, जिनको खुदावन दिखाई दिया ना ग्लोरीफाई बॉडी से, वो देखने के बाद भी डर गए कि हम मर जरूर जाएंगे। उन्हें पता हम खुदावन को नहीं देख सकते, और हम चाहते हैं हम खुदावन को देखें। आगे, तब एक सराफ हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरे अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। और तब लिखा है, एक सराफ ने उस वहां से एक वेदी जो थी खुदावन की, वहां से एक अंगारे को उठाया, और लिखा है उसने मेरे मुंह होठों को पे लगा दिया। वो उससे कहा, इसके छूने से, ये जो अंगारा है ये इतना पवित्र है कि इसके छूने से तेरे सारे अधर्म क्षमा हुए और तेरे अधर्म दूर हुए और तेरे पाप क्षमा हो गए, और अब तू ना मरेगा। पवित्रता की दशा में। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक जगह से, और जब यहां पर लिखा है कि मूसा चाहता था खुदावन का दर्शन करना, और या अगर आप, मैं वैसे आपको बता देता हूं क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको टाइम लगेगा। आप देख सकते हैं निर्गमन 33 का 12 से 23 में मूसा ने चाहा खुदावन से कि मैं चाहता हूं कि मैं आपके दर्शन करूं। खुदावन ने कहा, तू मेरे दर्शन नहीं कर सकता, मैं इतना पवित्र हूं, ऐसी आग हूं कि तू मुझे देख नहीं सकता। खुदावन ने फिर भी कहा कि मैं तुझे चट्टानों के बीच में कर दूंगा और वहां पर अपना हाथ रख दूंगा, ताकि जब मैं जाऊं तो केवल तू मेरी पीठ का ही दर्शन करना। और लिखा है कि जब मूसा खुदावन के पास ऊपर पर्वत पर जाता था, खुदावन का तेज, जब उस तेज में होकर वो वापस आता था, उसके चेहरे के, उसके अंदर इतना तेज आ जाता था कि उसके चेहरे के अंदर से किरणें फूटती थी, लोग उसको देख नहीं पाते थे। केवल उसकी प्रेजेंस में रहने से उसके अंदर इतनी पावर, इतनी रोशनी आ जाती थी, अगर उसको आप देख लोगे तो आप जीवित कैसे रह सकते। हर एक की इच्छा है, मैं खुदावन को देखना चाहता हूं। आपने बहुत से लोगों की गवाहियां सुनी होंगी कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को देखा, मैंने उसको देखा, मैंने उसको देखा, लेकिन यहां पर पुराने नियम अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, खुदावन को देखने वाला कभी जिंदा नहीं रह सकता, यह वचन बताता है। अब आप आएंगे नए नियम में, निकालिएगा मती और उसका, नहीं, यूहन्ना निकालिएगा, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय। अब क्योंकि लोग खुदावन से डरते थे कि हम खुदावन को देख नहीं सकते, खुदावन ने अपनी अनुग्रह की दृष्टि मनुष्य के ऊपर की, और क्या किया खुदावन ने। ये आज का मैसेज, ये बड़े दिन के मैसेज की शुरुआत है। क्या किया खुदावन ने? खुदावन एक देह लेकर चरनी में आ गया, और जब देह लेकर चरनी में आया तो 8 दिन के यीशु को ही उस 83 साल की विधवा ने उठाया। आज 8 दिन के यीशु को ही शिमोन ने अपनी गोदी में ले लिया। उस खुदा को जिसको देखने से लोग डरते थे, अब उस खुदा को लोग अपनी गोदी में लेने लगे हैं। खुदावन अनुग्रह और दया से, प्रेम से भरा हुआ इस दुनिया में आ गया। और जब खुदावन इस दुनिया में आया, पढ़िएगा इसका 8वीं आयत से, 14 का 8। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे। और तब उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह बार बार ये कहता था, मैं, पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। फिलिप्पुस ने कहा, आपके पिता यूसुफ को तो हम जानते हैं, हमने उनके बारे में सुना हुआ है, लेकिन आप बताते हो कि मेरा पिता स्वर्ग में है, तो हम चाहते हैं कि हम भी उस पिता को देखें। ठीक है, तो उसने क्या कहा फिलिप्पुस ने कि हमें पिता को दिखा। हम उस पिता को देखना चाहते हैं, क्योंकि जगत की उत्पत्ति से लेके और आपके आने से पहले किसी ने उसको देखा नहीं है। बाइबल बताती है, वचन बताता है, हम अपने पुरखाओं से सुनते आए हैं कि जो उसको देखेगा वो मर जाएगा। आगे पढ़िएगा। यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे
है। और फिलिप्पुस ने कहा कि खुदावन हमें पिता को दिखा दे, इतना ही हमारे लिए बहुत है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं इतने दिनों से तुम्हारे बीच में हूं और तुमने मुझे नहीं देखा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। और अगर आज भी अगर आप प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, बाइबल में उसके लिए भी लिखा है, मैं आप बताऊंगा, आगे पढ़िएगा। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तो क्यों कहता है हमें पिता को दिखा? क्या तू इस बात में विश्वास नहीं करता कि पिता मुझ में है और जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया? क्योंकि पिता ही है जो एक देह लेकर आया है, उस देह का नाम उसने यीशु रखा है। वही यहोवा एक देह लेकर आया। पृथ्वी के ऊपर कोई मां नहीं है स्वर्ग में, क्योंकि खुदावन में से निकला हुआ एक अंश, वो अंश जिसने उसकी इच्छा को पूरा किया, जिसको उसने अपने पुत्र का नाम दिया और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह रखा, जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो सब नामों में धन्य है, क्योंकि उसने अपने पिता की इच्छा पूरी की। बच्चे तो हम भी उसके कहलाते हैं, हम भी कहते हैं कि हमारा स्वर्गीय पिता है, आए हमारे बाप तू जो स्वर्ग में है। जब हम स्वर्ग में करके संबोधित करते हैं, उसको पिता करके संबोधित करते हैं। पिता तो वो हमारा भी है, लेकिन हम वो बच्चे हैं जिन्होंने उसकी इच्छा को पूरा नहीं किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो बेटा है जिसने उसकी इच्छा को पूरा किया, और जो अपने पिता की इच्छा को पूरा करता है पिता उसमें रहता है। पढ़िएगा आगे। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जितनी भी बातें तुमसे कहता हूं ना, मैं कोई भी बात ऐसी नहीं है जो मैं अपने आप बोलता हूं। कहीं आप सोचो नहीं प्रभु यीशु मसीह ने ये वाली बात बहुत अच्छी बोली, ये वाली बात बहुत अच्छी बोली। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्लियर कर दिया है कि मैंने जितना भी वचन बोला, वचन जितना भी लिखा गया, वो सारा वचन मेरे पिता ने मुझसे बुलवाया है। मैंने अपने आप एक भी शब्द नहीं बोला। लिखा है, क्या पढ़िएगा दोबारा इसको। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और जब मैं पिता में हूं तो पिता मुझ में है। आगे। नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। और कुछ नहीं। पिछली बार भैया ने यही वाली वर्ष बोली थी जब हमारी आपस में बात करी थी। अरे और कुछ नहीं, कम से कम इन कामों को देखकर ही विश्वास कर लो, क्योंकि ये काम एक मनुष्य नहीं कर सकता, केवल पिता ही कर सकता है। वो पिता मुझ में रहकर ये सारे आश्चर्य के काम करता है। पिता ही है जो अंधों की आंखें खोलता है, पिता ही है जो गूंगों को जुबान देता है, पिता ही है जो लंगड़ों को चलाता है, पिता ही है जो मुर्दों को जिलाता है, पिता ही है जिसने प्रेम तुमसे किया। क्या है यूहन्ना 3:16? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, प्रभु यीशु कि उसने तुमसे प्रेम किया, तभी मुझे यहां पर भेजा है। लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम भी अगर किया तो खुदा ने किया है। उसके अनुग्रह और उसकी दया की वजह से ही मैं यहां पर उतर कर आया हूं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास रहे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। कम से कम इन कामों को ही देख के विश्वास कर लो कि पिता जिसको तुम छूने से डरते थे, जिसको देखने से डरते थे, जिसको सुनने से डरते थे, वो पिता तुम्हारे मध्य में उतर आया है। आगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पिता जो एक काम कर रहा है मेरे द्वारा, अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे, क्योंकि पिता मुझ में है, मुझ पर विश्वास किया अर्थात पिता पे विश्वास किया, और जब आप ये विश्वास करोगे तो जो काम मैं कर रहा हूं ये सारे काम तुम भी करोगे, क्योंकि पिता उस समय तुम्हारे अंदर भी आ जाएगा। आगे। वरन इनसे भी बड़े काम करोगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। लिखा है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। जब मैं अपनी सलीब के ऊपर अपनी जान दूंगा तो मैं जिंदा उठा लिया जाऊंगा, और जब मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और जब आप मेरे पे और मेरे पिता पे विश्वास करेंगे, इससे बड़े बड़े काम करोगे। और मेरे नाम से हम जब प्रार्थना खत्म करते हैं, हम लास्ट में क्या बोलते हैं?
प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम अपनी प्रार्थना को खत्म करते हैं ना, इसीलिए लिखा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, जिनकी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से खत्म नहीं होती, उनकी प्रार्थनाएं अधूरी रहती हैं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगोगे, वही मैं करूंगा। जो तुम मांगोगे, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं वही करूंगा, क्योंकि मैं अपने वादे में बंधा हुआ हूं। आगे कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझ में से मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो, क्योंकि अगर तुमने मुझ पे विश्वास किया तो मेरे अंदर रह रहे पिता पे विश्वास किया, और मेरे पर विश्वास करने से महिमा मेरे पिता को जाती है, क्योंकि प्रेम उसने तुमसे किया। और क्या लिखा है, ताकि यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे तो मैं उसको करूंगा। अब अगर आप आज की डेट में अगर आप चाहते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के तो गए हुए हो गए 2000 साल स्वर्ग में, लेकिन हमारा वचन भी बताता है और हम इस बात में विश्वास भी करते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह मरा जरूर, लेकिन जीवित हो गया, वचन बताता है। और जब जीवित हो गया तो जीवित खुदावन को आज आप देखना चाहते हो या नहीं। पहले लोग, बेशक लोग, आज तक आपने किसी की गवाही में यह नहीं सुना होगा, मैंने यहोवा को देखा। लोग क्या कहते हैं, मैंने प्रभु यीशु मसीह को देखा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवित है, वो दिख सकता है आपके विश्वास के अनुसार। मैं ये नहीं कहता वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि बाइबल बता रही है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह के दर्शन करना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब लोगों की गोद में आ गया, प्रभु यीशु मसीह लोगों के साथ चलने फिरने लगा, वही खुदा लोगों के बीच में उठ के खाने लगा, पीने लगा, उसी ने लोगों से प्रेम किया, उनके जख्मों के ऊपर उसने हाथ लगा लगा के प्रार्थना की, उसी ने लोगों के लिए कोड़े खाए, उसी ने लोगों के लिए सलीब के ऊपर अपनी जान दी, उसी ने लोगों को बचाने के लिए प्राइस पे किया। वही खुदा आपके बीच में, आपके मध्य में चलता फिरता है। कैसे चलता फिरता है? वचन के माध्यम से, क्योंकि बाइबल में लिखा है वचन देहधारी हुआ, वचन बोला गया और खुदावंद एक देह लेकर आ गया। आज भी अगर आप प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ये वचन है, और अगर आप उसको देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि प्रभु आपसे बात करे, तो बाइबल में उसका तरीका लिखा है कि आप उसको देख सकते हैं। बता सकते हैं कहां पर लिखा, क्या, कैसे देख सकते हैं? अगर आप प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहें तो बाइबल में उसको देखने के लिए क्या तरीका लिखा है? वचन को मानना। ठीक है, और कोई तरीका? वही है प्रभु से मिलने का, उसको देखने का और उसको जानने का, जो पहले से चला रहा है। आप अगर ये सोचो कि आज की डेट में अगर प्रभु यीशु मसीह आपकी गोद में है, प्रभु यीशु मसीह आपके घर में है वचन के रूप में, आप जैसे मर्जी प्रभु यीशु मसीह को छू लें, मिल लें, और अपने बिस्तर के नीचे रख लें। आज चौकीदार बना दिया जी, डरावने ख्वाब आ रहे हैं जी, तकिए के पास रख लिया, ऐसे नहीं। प्रभु यीशु मसीह से मिलने का, उसको देखने का तरीका जो हजारों साल पहले खुदा ने ठहराया था, वही तरीका आज भी है। और वो तरीका क्या है? मत्ती 5 निकाल लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप अपने आप को शुद्धता की दशा में नहीं लाएंगे, आप खुदा से को ना तो कभी देख सकते हैं, ना कभी छू सकते हैं, और ना कभी इसको महसूस कर सकते हैं। मत्ती 5 और उसकी 8वीं आयत। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वो जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि केवल वही लोग खुदा को देख सकते हैं, वही लोग प्रभु यीशु मसीह को देख सकते हैं, वही लोग वचन को देख सकते हैं, वही लोग वचन को पढ़ सकते हैं, और वही लोग वचन को सुन सकते हैं, क्योंकि वचन भी पवित्र, उसका लिखा हुआ एक एक शब्द पवित्र है, और उसको ग्रहण करने के लिए अगर आप अपने आप को पवित्रता की दशा में नहीं लाएंगे, तो वचन में अर्थात प्रभु यीशु मसीह आपको ना तो कभी दिख सकता है, ना आपको कभी मिल सकता है, ना आप उसको कभी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वो इतनी पवित्रता की दशा में है कि बाइबल में लिखा है। और ये शब्द किसने लिखे हैं? ये शब्द किसने बोले हैं? ये प्रभु यीशु मसीह ने बोले हैं कि धन्य हैं वो जिनके मन शुद्ध हैं, केवल वही
प्रभु यीशु मसीह को, खुदा को देख सकते हैं। धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वही खुदा को देखेंगे। गंदे मन वाले नहीं देख सकते। अपने आप को बिना पवित्रता की दशा में लाए, अगर आप चाहो कि खुदावंद आपसे बात करे, आपको दर्शन दे, बाइबल बताती है नहीं हो सकता, क्योंकि खुदावंद कभी भी अपने वचन के विरोध में नहीं चलता। खुदावंद के वचन के विरोध में अगर कोई चलता है तो वो शैतान है। खुदावंद ने जो वचन लिखा है उस वचन के अनुसार ही खुदावंद करता है। कभी ऐसा नहीं है कि वचन में लिखा कुछ है और खुदावंद करता कुछ है। खुदावंद आप सबको बहुत 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 आशीष दे। सबको जय मसीह।